पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाल ली है, कांग्रेस का किला ढह गया है। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल्स के दावे धरे रह गए। भगवंत मान और केजरीवाल की जोड़ी के रूप में पंजाब ने अपना नया सरदार चुन लिया। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां आप की सरकार बनी है। 2012 में कांग्रेस भ्रष्टाचार के भस्मासुर का शिकार बन रही थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन सुर्खियां बटोर रहा था। यहीं से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का हौसला इस कदर बुलंद हुआ कि कभी राजनीति में न आने की कस्में खाने के बावजूद उन्होंने 26 नवंबर 2012 को पार्टी का गठन कर डाला। 10 साल के बाद अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पतन के बीच उनकी पार्टी में कांग्रेस का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर बनने की पोटेंशियल है। राजनीतिक पंडितों को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी राजनीतिक दल को अगर लंबी दूरी तय करना है तो उसे अपनी आइडियोलॉजी फिक्स करनी होगी और जनता के सामने रखनी होगी, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो या फिर सेंटर हो। India.com की इस रिपोर्ट में हम इसी की पड़ताल करेंगे कि किधर जा रही है आप। केजरीवाल और उनके साथी तो कहते हैं कि हमारा टिल्ट किसी भी विचारधारा की तरफ नहीं है, लेकिन ये अधूरा सच है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, यानी सेंटर के साथ, तो वो चले गए और कई बार उनका टिल्ट दिखता भी है। हालांकि तालमेल नहीं बैठा और ये गठबंधन 49 दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे यानी प्यार वाले दिन 14 फरवरी 2014 को टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन खूब चर्चा में आया था। बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल उस मंच पर भी चढ़े जिस पर लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल थे। आप कहती है कि वो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े आपके लिए उत्साहजनक नहीं है। 2014 और 2019 के चुनावों की तुलना में देखिए। 2014 में आपको 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। ये सीटें थी पंजाब की फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला। सीट ही नहीं, वोट प्रतिशत भी उत्साहजनक था। 2014 में आम आदमी पार्टी को 2.05% वोट मिले थे और वोट की संख्या जानते हैं कितनी थी? 1,13,25,387। 2019 के जनरल इलेक्शन में आप कमजोर हुई। सीट 4 से घटकर 1 रह गई। वोट 27,16,629 पर आ गया और वोट प्रतिशत मात्र 0.44 रह गया। अब लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो दिल्ली में 70 में से आपके 67 एमएलए हैं, पंजाब में 117 में 92, गोवा में 40 में से 2 एमएलए हैं। एकमात्र लोकसभा सदस्य थे भगवंत मान, वो तो सीएम बन गए और इस्तीफा दे दिया और इस तरह लोकसभा में इस समय आपका प्रतिनिधित्व फिर से 2014 से पहले की स्थिति में पहुंच गया, यानी 0। तो इस विश्लेषण से आप ये समझ ही गए होंगे कि आम आदमी पार्टी में क्षेत्रीय दल के रूप में उभरने की क्षमता तो नजर आ रही है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में स्थान बनाने में शायद अभी वो सक्षम नहीं हो पाई है। India.com की इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा India.com के साथ।